जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं और कैसे एक्सेस इसका कैसे इसमें कैसे एक्सेस लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो आईडी है ना, जैसे ये हमारा आईडी है BST विद प्रकाश। ओके, सो BST विद प्रकाश। तो ये वाला आईडी मुझे देना है, ये वाला आईडी देना है। तो मैं आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना एनेबल कर दूंगा। आपका सब्सक्रिप्शन जो परफेक्ट अल्टीमेट इंडिकेटर है ना, उसका सब्सक्रिप्शन मैं एनेबल कर दूंगा। ठीक है, तो एनेबल करने के बाद जब एनेबल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। ये ना, ये यहाँ पर इंडिकेटर का, और यहाँ पर आके आपको इसके अंदर आना है, ये इनवाइट वनली में। ठीक है, यहाँ पर आके आपको इनवाइट वनली में आना है। इनवाइट वनली में आने के बाद ये देखिए, ये है ना BST विद प्रकाश, ये PS स्विंग ट्रेडिंग विथ लेवल्स बियॉन्ड स्विंग ट्रेडिंग, ये यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे इस तरह से दिखेगा ना, इसको डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ना, ये जैसे क्लिक किए तो आपके स्क्रीन पर ये एक इंडिकेटर आ जाएगा इस तरह का। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। तो अब हम इंडिकेटर के सेटिंग में चलते हैं। ये इंडिकेटर आ गया और फिर आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइन बनते आप ये सारे लाइन आपको अपने स्क्रीन पर दिखने लगेगा। जैसे ही लाइन स्क्रीन पर दिखने लगेगा ना, जैसे स्क्रीन लाइन दिखने लगा, मतलब है कि आपका इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग व्यू पर एक्सेस मिल गया है और ट्रेडिंग व्यू पर ये लेवल्स, परफेक्ट लेवल्स अपने आप शो करने लगा है। आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ओपन होगा ना, ये परफेक्ट लेवल अपने हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसकी सेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं बताता हूँ आपको। ये इसका प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सबसे पहले इसके रूल में चलिए। रूल में क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि मार्केट यदि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो जब ट्रेंडिंग कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि मार्केट एक लेवल सस्टेन कर गया, वो अभी मैं दिखाऊंगा, ये पहले रूल को बता देता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आप उसको। यदि मार्केट एक लेवल सस्टेन कर गया तो वहाँ पर फिब के थ्रू दो लेवल के बीच में एक लेवल जिस पर सस्टेन किया और उसका अपर लाइन, और जो उसी लेवल का जो दूसरा लोअर लाइन, उस लोअर अपर लाइन के बीच में फिब डालेंगे। फिब डालेंगे, फिबन की सीरीज का जो होता है ना, वो डालेंगे दोनों के बीच में। और उसके बीच में हम निकालेंगे कि क्या इसके बीच में भी ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। जब वो मार्केट सस्टेन करेगा ना, तो फिर वहीं पर छोटा से एसएल लगा के, छोटा से एसएल लगा के, वहीं पर छोटा से एसएल लगा के हम ऊपर की तरफ अपने टारगेट का वेट करेंगे। तो टारगेट हमारा क्या बता रहा है इसमें कि इफ वन लेवल सस्टेन, मार्केट विल मूव अप टू 3 लेवल्स एक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टेड 3 लेवल है। तो टारगेट हमारा क्या होगा, 3 लेवल का है। जो लेवल होगा ना, टारगेट 3 लेवल का है। अभी मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊँ। चलो चलिए पहले मैं यही सिखा देता हूँ। अब क्या क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या मार्केट ने। अब पहले का देखते हैं, इसी दिन के देखते हैं हम। यहाँ इसके पहले वाले दिन देखते हैं। तो ये क्या है, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है ना। तो ये नीचे लाइन इतना है, ये वाला लेवल। एक और चलिए मैं इंडिकेटर से आपको एक और डाउन की लेवल का कर देता हूँ। जैसे ये ना 4 डाउन 4 कर दिया। ठीक है, अब आपका लेवल पूरा परफेक्ट आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है। अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। कहाँ से रिप्ले करना है, हमें यहाँ से रिप्ले करना है, मैं यहाँ से रिप्ले करना है। अब क्या कर रहा है मार्केट, ये वाला है ना। अब क्या कर रहा है मार्केट, ये जैसे चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। अब देखिए, देखिए क्या कर रहा है मार्केट, इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा। और हमारा ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा गोल्डन लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जा रहा है ये इस लाइन के ऊपर, हम बाकी कॉल लेते हैं। अब क्या क्या मार्केट ना, अब यहाँ पर दिखेगा आपको,
रिप्ले किया ना, मैं पीछे की तरफ का डेटा देखने के लिए हम रिप्ले करेंगे, कहीं से भी आप रिप्ले करेंगे। अब क्या क्या मार्केट में आप समझाता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, इस लेवल से ऊपर गया था मार्केट, मतलब यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। इस लेवल से ऊपर गया था मार्केट तो यहाँ से यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। ये लेवल का लाइन है, लेवल देखेंगे तो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन लेवल का। तो यहाँ पर बायर, यहाँ ग्रीन कैंडल भी देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो ये बायर है, कितने सॉलिड ग्रीन कैंडल है। अब जब मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, सपोज आपने ये मिस कर दिया है तो यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे करके आप ये देखिए कितना देर का सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए कितना देर का सस्टेन किया, 1 घंटा 25 मिनट का सस्टेन किया। ठीक है, मार्केट सस्टेन किया 1 घंटा 25 मिनट। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन के बीच में फिब लगा लेंगे, ये दोनों लाइन के बीच में फिब लगा लेंगे। और अभी देखेंगे फिब के ऊपर ही मार्केट टिक रहा है, फिब के ऊपर ही है, नीचे नहीं आया है। ये जो फिब है ना दोनों, ये कहाँ से आएगा, ये वो यहाँ से आएगा, ये वाला मैंने फेवरेट्स में कर रखा है तो मेरे फेवरेट्स में से आ जाता है। तो हम मेरे फेवरेट, ये मेरा फेवरेट का है तो फेवरेट में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे फिर से बताता हूँ, ये हमने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको लिया फेवरेट ट्रेसमेंट को, और ये दोनों लाइन के बीच में ये जो डैश वाला लाइन है ना, ये सॉलिड वाला लाइन है, और दोनों के बीच में हम यहाँ पर एक कर्सर पॉइंट रखेंगे माउस का, और दूसरा पॉइंट खींच के हम यहाँ पर ले आएंगे। अब इसकी सेटिंग क्या है, सेटिंग देख लो आप, इसकी सेटिंग इस तरह से है, 0 और 1। 0 ऊपर वाला है टॉप वाला लाइन का, 0 ये टॉप वाला लाइन का है, ये डैश वाला लाइन जो है, और 1 क्या है, नीचे वाला लाइन का है। और यहाँ पर और क्या पॉइंट है, ये वाला 0.55 और 0.618, जो कलर है उसी तरह से आप रख सकते हैं या कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या किया, यहाँ पर ये सस्टेन किया, पहले ही देखा कि कितना देर तक, 1 घंटा 25 मिनट तक सस्टेन किया मार्केट ने, वहाँ से नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। अब आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी, आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर यहीं पर बन जाएगी एंट्री, यहीं पर एंट्री बनेगी। और स्टॉप लॉस कितना है, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इस लेवल को सस्टेन किया है तो मार्केट रूल के हिसाब से क्या करेगा, 3 लेवल तक जाएगा। ये देखिए, 1 लेवल ये हो गया, 2 लेवल हो गया, ये 3 लेवल हो गया, और थोड़ा सा रिटेस्ट मिला, 4 लेवल भी। अब तो टारगेट क्या होगा, आपको इंडिकेटर क्या बोला है रूल, टारगेट कितना है, 3 से 4 लेवल का। आपकी एंट्री, ये जो वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम ये बड़ा वाला कैंडल वाला ना, उसके पहले ही आपकी एंट्री हो गई, आपने यहीं पर एंट्री कर दिया। और स्टॉप लॉस कितना छोटा है, देखिए कितना छोटा है स्टॉप लॉस। मैं बीटीसी में बता रहा हूँ, बीटीसी में ट्रेड करने में सबकी हालत खराब होती है। अब देखिए आपको ये इंडिकेटर कितना बता रहा है, एसएल कितना है, 43 पॉइंट का, 43 पॉइंट का। इस तरह से एसएल कितना है, 43 पॉइंट का, केवल 43 पॉइंट का। टारगेट कितना है, आपके सामने दिख रहा है, 642 का दिख रहा है ना। तो इसमें इतना आसान नहीं है ट्रेड लेना, इसमें बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन आपको ये इंडिकेटर बता रहा है कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, और आपको इंडिकेटर का रूल फॉलो करना है, कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। अब आप देखें ना, आपने जैसे एंट्री बनाया, कुछ टाइम के बाद बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो गए। ये देखिए, आपको क्यों वेट करना, आपका प्रॉफिट जब दिख रहा है यहाँ पर तो बुक कर लो, 400 पॉइंट बहुत होते हैं। आपका यदि क्वांटिटी ज़्यादा है तो 400 पॉइंट बहुत होते हैं, नहीं तो वेट करो और ऊपर की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बनाया इसने, ये फ्लैग पैटर्न यदि आपको पता होगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के लिए यदि स्टॉप लॉस नहीं रहता है तो मार्केट क्या करता है, अपना फ्लैग पैटर्न की तरफ कवर करता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये आपका ये यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। अब क्या कर रहा है, दूसरा ट्रेड कैसे लेंगे, बार बार ट्रेड लेना नहीं चाहिए, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ इसमें। ये अप साइड का ट्रेड था, अब डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे। अब ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल पर मार्केट गया, ये टिका, खाली एरो दिखा दिया, टिका, उसके बाद नहीं टिका ना, नहीं टिका ना, उसके बाद नहीं टिका। तो अब कहाँ हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हम उसी तरह से वही फिब लगाएंगे, हम डायरेक्ट एंट्री में नहीं घुसेंगे, डायरेक्ट एंट्री में नहीं घुसेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट एंट्री में नहीं घुसेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या है कि अब ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ। आज संडे का ऐसे मार्केट है तो छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, लेकिन बीटीसी बहुत
खतरनाक होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बीटीसी का, क्योंकि आज इसमें लाइव दिख रहा है ना आपको, डेटा लाइव दिख रहा है, तो बीटीसी में इसीलिए बता रहा हूँ। तो अब कहाँ पर ट्रेड लेंगे? अब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि ये स्विंग बनाए ना, कि इसका रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। हम डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पैसा खा जाएगा दोस्तों। तो ये डायरेक्ट हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे? एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये कौन सा? ये हमारा ट्रेंड लाइन बना। ये तो यहाँ तक के लिए बना, इसके पहले तो ये लाइन बना ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम अब दिख रहा है ना, ये लेवल हमें सस्टेन नहीं कर रहा है। अब ऊपर वाला, यहाँ वाला भी देखिए, पिछले देखिए, यहाँ देखिए, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा होता है? इसके ऊपर यहाँ पर पड़ा होगा, यहाँ के आसपास पड़ा होगा। तो ये जो मार्केट गया ना, इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गया, ऊपर गया। जैसे ऊपर गया और आपने देखा कि ये नीचे आ रहा है और इस लेवल पर सस्टेन कर रहा है, चलो ठीक है, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल। ऊपर एंट्री हमने नहीं बनाया, ऊपर हमने एंट्री नहीं बनाया, लेकिन हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा कि ये ऊपर ये हाई बनाया, उसके बाद ये सेकेंड हाई है। फर्स्ट हाई ये बनाया, सेकेंड ये दूसरा हायर लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई कह लीजिए इसको, ठीक है, लोअर हाई है ही कहना क्या। तो हम यहाँ पर ऐसे एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होगा? एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा? हमने बताया है आपको, 3 या 4 लेवल हम लेते हैं टारगेट अपना। देखिए, आपने अपना स्टॉप लॉस बचा लिया तो आपने अपना पैसा बचा लिया। जब आप पैसा बचा लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि रुको, मेरा पैसा तो नहीं ले रहा है ना, मेरा पैसा तो सेफ है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ है। हम जितना वेट करेंगे, जितना प्रॉफिट आने का होगा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर निकलना कब है? या तो आप यहाँ पर सस्टेन किया, कितनी देर सस्टेन? 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक एक ही जगह पर रहा, तो आप तो अपना ट्रेड का प्रॉफिट तो बुक करोगे ही। 30 मिनट तक रहा एक जगह पर, तो आप तो प्रॉफिट बुक करोगे ही। या आप ट्रेड लेने के साथ अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करके प्रॉफिट पहले से ही लगा दो। प्रॉफिट कितना लगाओगे? 3 लेवल, इसका 3 लेवल, आपने इस लेवल पर एंट्री किया, उसका 3 लेवल, 1, 2, 3, यहाँ प्रॉफिट लगा के दो। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे अपना अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट है ना, उसको धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ा के लेते आओ। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये बहुत ही अल्टीमेट इंडिकेटर है, आपको बहुत फायदा होगा। अब देखो, मैंने इसमें कहीं ईएमए, वॉल्यूम, आरएसआई, बुलेटिन बैंड, एमएससीडी कहीं कुछ नहीं लगाया है। सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। एक लेवल यदि सस्टेन किया, 3 लेवल का टारगेट। आपका स्टॉप लॉस देखो कितना है, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ये कितना छोटा स्टॉप लॉस है, 71 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इतना का टारगेट है, 1:8 का टारगेट है। तो इस तरह से इसमें हम एंट्री बनाते हैं बाई की तरफ और सेल की तरफ। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मल्टीपल वीडियो देखिए और मल्टीपल टाइम्स फ्रेम में देखिए, मतलब मल्टीपल डेज का देखिए वीडियो, मल्टीपल डेज का वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा। अब हमने ट्रेड बता दिया, दोनों तरफ का ट्रेड बता दिया। हमने रूल नंबर, ये था हमारा 1, ये था रूल नंबर 2, दोनों बता दिया मैंने, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अब क्या देखेंगे हम? इंडिकेटर की दूसरी सेटिंग देखते हैं। इसको बार बार देखिएगा, एक बार समझ में नहीं है आपको आ गया। इतना आसान काम नहीं है समझना, इसमें पूरा इंटेलिजेंट वाला इंडिकेटर है, ये अल्टीमेट इंडिकेटर है। अब क्या करना है आपको? ये सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। जो पहली बार आपके पास स्क्रीन में आएगा ना सेटिंग, वो हो सकता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहे, तो आपको सेटिंग अपने हिसाब से चेंज करना है। अब जैसे मार्केट यदि प्रीवियस डे के हाई के पास होगा, तो ये देखिए ऊपर वाला, ये जो है ना, ये वाला, ये ब्लू लाइन में हमेशा प्रीवियस डे हाई मिलेगा आपको, ब्लू लाइन प्रीवियस डे हाई है। और अप लेवल करेंगे ना, ये वाला हटा देता हूँ, सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करता हूँ। ये ब्लू प्रीवियस डे हाई करेंगे ना, जैसे प्रीवियस डे हाई किए, ब्लू लाइन में आएगा, फिर ब्लू लाइन खत्म हो गया, ये इसको क्लिक करेंगे, प्रीवियस डे आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी रहेगा प्रीवियस डे, ये देखिए लिखा है ना, अच्छा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पर रेट लिखा है ना, तो ऐसा आएगा। फिर प्रीवियस डे हाई हो गया, इतना एक देता हूँ, टैब, 1 मिनट आने दीजिए, सबको हटा के केवल वही वाला रखता हूँ।
इन्हें तो कन्फ्यूजन करेगा आपको। सब ऑटोमेटेड कर रखा है दोस्तों। मेरे पास आईटी का एक्सपीरियंस है, सॉलिड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको ये सब देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए किया है ये सारा चीज़। स्ट्रेटजी ये इनवाइट वाली में था ना ये वाला, तो ये वाला हमने कर लिया इनेबल। ठीक है, अब आ गया ये, आगे जैसे आ गया ना, ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में आपको इस तरह से आएगा। अब ये क्या करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट में हमारा इस तरह से आया, बोथ साइड को हटा दीजिए, देखिए स्क्रीन चला गया ना। अब प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई वाला स्क्रीन है, प्रीवियस डे हाई वाला स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको लेवल भी आ गया, लेवल भी मिल गया, प्रीवियस डे का हाई का क्या लेवल है। अब क्या करेंगे, मार्केट प्रीवियस डे हाई के नीचे की तरफ जा रहा है, आप हाई के नीचे है ना, ये ब्लू लाइन के नीचे मार्केट है, तो हम नीचे वाला लेंगे, तो डाउन वाला लेंगे, डाउन वाला ये दो लिए, और यदि 4 भी लेना है तो 4 भी ले लीजिए, तो आपका लाइन ऐसे बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, प्रीवियस डे वाला, प्रीवियस जो हाई जो ब्लू लाइन है ना, मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, हम डाउन साइड वाला लेंगे। अब इसमें अप साइड वाला नहीं लेंगे। अप साइड वाले में कब लेते, जब वो मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर रहता, ब्लू लाइन के ऊपर रहता है ना, तो हम अप साइड वाला लेते हैं। ब्लू लाइन के नीचे है तो हम डाउन साइड वाला लेंगे। और डाउन साइड वाला जैसे लेंगे ना, ये देखिए आपका जो लाइन है ना, ये आपको इस मैरून कलर में दिखेगा, आपको मैरून कलर में दिखेगा। मैरून कलर में यदि मार्केट है ना, तो मार्केट डाउन साइड है, आप ये मान के चलिए, मतलब मानना क्या वही है सच्चाई, ये डाउन साइड की रहेगा। ठीक है, ये रूल है, और रूल देख लीजिएगा फिर से दोबारा, ये रूल दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में। ठीक है, ठीक है जी। अब यदि आपको नहीं चाहिए कि मैं डाउन 2 तक ही चाहिए, तो ये डाउन 2 तक आ गया। आपको चाहिए कि नहीं मार्केट और नीचे चला गया, हमें लाइन नहीं दिख रहा है, तो डाउन 4 कर लीजिए, तो डाउन 4 के बाद आपको लाइन दिखने लगा, ये देखिए लाइन दिखने लगा डाउन 4 का। ये लाइन तो मैंने बनाया, ओबी का लाइन है, ये मैंने बनाया, इसको हटा देता हूँ, ये लाइन नहीं आएगा। ठीक है, वो सब आप सीख लोगे ना, बाद में जब सीखोगे तो आप अपने आप बनाने लोगे। तो ये क्या हो गया, तो फिर से दिखा देता हूँ आपको। एक हमने क्या किया, लेवल सेकेंड, लेवल 4 को हटा दिया, लेवल 4 को अब ये देखिए पूरा प्लान है, अभी आपका कोई भी लेवल नहीं है, हमारा केवल कोई भी लेवल नहीं आ रहा है, केवल ये जो दोनों दोनों है ना, ये ग्रीन और रेड, ग्रीन के ऊपर जनरली मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, रेड के क्या, रेड की मार्केट नीचे गया ना, तो रेड की तरफ, रेड से जैसे नीचे गया ना, मार्केट नीचे की तरफ करेगा, नीचे की तरफ करेगा। लेकिन यदि नीचे की तरफ और परफेक्ट लेवल पर सस्टेन कर गया ना, तो आपको नीचे से ऊपर का लेवल का बनाना है, लेवल बनाना है। कैसे, तो ये देखिए है ना, ये यहाँ पर लेना नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमें क्या करना है, मार्केट क्या किया, ये ऐसे गया और यहाँ आके फिर सस्टेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये अलर्ट है दोस्तों, इसी इंडिकेटर का अलर्ट है। अब ये क्या करेंगे, ये हमारा परफेक्ट लेवल एंट्री है, आप देखो परफेक्ट लेवल एंट्री में आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, और कहाँ तक जाएगा मार्केट, हो सकता है यहाँ तक जाए, और संडे आज थोड़ा कम मूवमेंट है, हो सकता है यहाँ तक जाए। अब देखिए एक ग्रीन कैंडल बनाया ना, दूसरा ग्रीन कैंडल भी बनाने लग गया, तो आपका एसएल कितना हुआ, छोटा सा, कितना 25 पॉइंट भी नहीं हो रहा है एसएल, और क्या चाहिए 25 पॉइंट बीटीसी में, आप किसी को बोलोगे ना मैंने 25 पॉइंट एसएल लेके बीटीसी में ट्रेड लिया और पैसे कमाया, तो लोग हंसेंगे, बेवकूफ़ बना रहे हो, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन सच्चाई यही दोस्तों, इस इंडिकेटर से आपको इतनी परफेक्ट एंट्री मिलेगी कि लोग कहेंगे बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। तो ठीक है, वो लोगों को बोलने दीजिए कि बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आपके पैसे तो बन रहे हैं ना, लोग तो बोलेंगे, जलेंगे तो लोग बोलेंगे ही कि बेवकूफ़ बना रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर कैसे एंट्री बनाते हैं, ऊपर से कैसे, हमने ये वाला डाल दिया लाइन, अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो हम ऊपर की तरफ तो ट्रेड यहाँ पर तो लेंगे नहीं, यहाँ पर तो सेल का ट्रेड बनता है, और डाउन की तरफ 4 लेवल लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये सब क्या है, सो एंट्री लेवल, सो एंट्री लेवल करेंगे ना, सो एंट्री लेवल करेंगे ना, इसको हटाएंगे ना, वो चला गया, कौन से चला गया, परफेक्ट एंट्री लेवल वाला जो लेवल था ना, ये दिखना बंद हो गया। ठीक है, और शो टारगेट करें, अभी क्या दिख रहा है इसमें, डेट दिख रहा है ना, डेट, ये डेट दिख रहा है यहाँ पर,
डेट दिख रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट और डेट दिख रहा है। आप इसको जैसे शो टारगेट करोगे ना तो डेट हट के टारगेट आ जाएगा, आपको दिख जाएगा टारगेट कितना लेना है। यदि यहाँ पर सस्टेन किया तो ये दिख जाएगा टारगेट कितना लेना है। ये पहला टारगेट है, ये 1.5 टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है। देखो पीछे एक कैंडल बढ़ रहा है दोस्तों, देखो भाग रहा है ना धीरे धीरे करके। तो आपको डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस पर पहले प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। तो ये हुआ, ये ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पर करेंगे ना शॉर्ट अप टू 2 टारगेट। अब पीछे की तरफ देखिए, ये देखिए क्या हुआ, ये लेवल आ गए। देखिए इसके पहले मैंने क्या दिया था, यहाँ तक आ सकता है। तो ये इंडिकेटर भी वही बताया ना, मेरा थोड़ा मैंने मैंने स्क्रिप्ट बनाया ही ये सारा, तो मुझे तो सब पता ही है कहाँ तक जाना है, कहाँ तक क्या है। तो इस तरह से काम करता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस लेवल पर हम बाय नहीं करेंगे, बाय हम इस लेवल पर करेंगे, या इसके नीचे यदि जा रहा है तो उल्टा हम बाय करेंगे इस लेवल पर, नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना तो आप यहीं से ट्रेड ले लोगे। ये जो लेवल है ना, इसके नीचे जैसे मार्केट गया ट्रेड ले लोगे आप। देखो इसके नीचे गया मार्केट, यहाँ तक आया, इसको हिट किया मार्केट ने, यहाँ तक आया। अब मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो इसको देख के कैसे लेंगे हम ट्रेड। हम क्या करेंगे, पहले फिप डाल देंगे ये दोनों लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में फिप डाल देंगे। अब हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ पर बनेगी, यहाँ आपको दिख रहा है कि इसको टच किया और नीचे आ रहा है ये लेवल को। तो हम यहाँ पर यदि हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपर्ट यदि होंगे, समझ में आ गया, तो हम यहीं पर एंट्री बना लेंगे दोस्तों। यहीं पर क्विक एंट्री होता है, क्विक एंट्री होता है। आपका प्लेटफॉर्म भी क्विक वाला होना चाहिए। मारा और क्विक एंट्री हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट या तो आप एंट्री लेवल तक ले लो, यहाँ तक ले लो, आपका टारगेट हो गया। कितना एसएल हुआ, एसएल कितना है, दिख रहा है क्या एसएल कितना, मुझे तो नहीं दिख रहा, ऊपर चला गया एसएल का, वो तो नहीं दिख रहा है। तो एसएल होगा 20 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट लगा लो। एसएल पर गया क्या, नहीं गया ना। चलो आपने एंट्री यहाँ पर मिस किया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री ले लोगे। और इस बार जो एंट्री है ना, ऐसे लेना, थोड़ा सा एसएल इसमें ज़्यादा होगा, ऐसे लेना एंट्री। एसएल कितना है 59 पॉइंट का, टारगेट कितना है 58 पॉइंट। रिस्क रिवार्ड कितना हुआ 1:8, 1:8। कौन दिला रहा है रिस्क रिवार्ड, ये इंडिकेटर दिला रहा है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हम इस लेवल पर नहीं सस्टेन कर पाए, 3 लेवल का टारगेट ले लो। यही बोल रहा है ना इंडिकेटर, इंडिकेटर ये बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इंडिकेटर बोल रहा है। सारा रूल डिफाइन किया हुआ इंडिकेटर में। मैं भी ट्रेड यदि इंडिकेटर के अगेंस्ट में लेता हूँ ना तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये एकदम पूरा कंप्लीट रूल बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर पर बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पर बनाया हुआ है पूरा कंप्लीट। आप यदि गलती करोगे ना तो आपको तुरंत निकाल देगा मार्केट। तो यहाँ पर क्या क्या इंडिकेटर खुद रूल बना रहा है, खुद बता रहा है कि भैया ये रूल है, इस रूल को फॉलो करो। और बहुत ही सिंपल रूल है, एक लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, अलर्ट भी देता है ये इंडिकेटर, देखा भी दिया ना। तो एक लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, वो एक्सपर्ट लेवल पर आप उसको कर पाओगे। एक लेवल का मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोटा लो ना भी प्रॉफिट, अकाउंट आपका ग्रो हो जाएगा। जब अकाउंट ग्रो हो जाएगा तो फिर लंबा लंबा छलांग करना। आपको इंडिकेटर भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और लंबा लंबा छलांग करना। तो आप कहाँ पर, यहाँ पर कुछ दिख रहा है मूविंग एवरेज, अच्छा चलो मूविंग एवरेज लगा देता हूँ आपके समझाने के लिए। आप मूविंग एवरेज पर एंट्री बनाओगे या इंडिकेटर के बेस पर बनाओगे, लगाता हूँ मूविंग एवरेज, आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पर पूरी दुनिया काम करी ना, वही लेके दिखाता हूँ आज। लो एवरेज ABR, चलो ये एक्सपोनेंशियल ले लिया, ये वाला। ये कौन से नंबर का है, ये मूविंग एवरेज 9 का है। 9 पर तो कोई ट्रेड ही नहीं करता। कम से कम वो क्या कितने पर ट्रेड करेंगे, 12 पर, 15 पर, 20 पर। फिर कोई भाई साहब तो 50 EMA के बाद ट्रेड में घुसेंगे। पूरी दुनिया निकल चुकी होगी तब वो ट्रेड में घुसेंगे, तो कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे भैया। अब मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पर मूविंग एवरेज सीधा हुआ और आपकी एंट्री कहाँ पर बन गई, यहीं पर बन गई साहब, यहाँ पर बन गई आपकी एंट्री। यहाँ पर लोग एंट्री बनाएंगे ना, तब तक आपका अकाउंट तो प्रॉफिट में चल रहा होगा दोस्तों।
देखो इसका कमाल। ठीक है, देखो यहाँ पर बनाएंगे लोग एंट्री, सोचेंगे, बनाएंगे नहीं, सोचेंगे, और उनके सोचते सोचते ये 2 रेड कैंडल आ जाएंगे और आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट, आप 50% प्रॉफिट में निकल रहे होगे यहाँ पर। और लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन बना दो, यहाँ आएगा तो यहाँ लेंगे, प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनाना है तो तब लेंगे, तब एंट्री करेंगे, अभी नहीं, अभी डर लग रहा है, प्राइस एक्शन बनाना तो तब कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिकेटर आपको यहीं पर एंट्री करा देगा, तो आपको आपके अंदर डर ही नहीं है, मैं 3 लेवल का प्रॉफिट लेना है। देखो ऐसे है। अब क्या, हम यहाँ पर निकल चुके भाई साहब, हम यहाँ पर निकल चुके। अब ये इंडिकेटर अपना जो है ना मूविंग एवरेज वाला, अब यहाँ पर बोलेगा निकलो, और हम ऐसे कैंडल डालेगा ना, यहाँ पर बोलेगा निकलो, तो निकलने में भी इसने पहले ही बोल दिया कि निकल जाओ भैया, निकल जाओ निकल जाओ। हमने एंट्री इतना ऊपर बना लिया, और ये इंडिकेटर ये मूविंग एवरेज बोला निकल लो, हम पहले थोड़ा निकल गए, क्योंकि हमें पता था, हमें अपना रूल पता है, हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आए बड़ा सा तो हमारा प्रॉफिट कम कर दे। इस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अपना इंडिकेटर से होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि इस तरह से काम करता है। अब क्या था, हम 2 नंबर रूल पर हम चल रहे थे, हम ये यहाँ पर जो हुआ ना 2 नंबर रूल था, ये वाला देखिए 2 नंबर रूल। कौन सा है 2 नंबर रूल? यहाँ पर 2 नंबर रूल क्या कहता है, इफ वन लेवल नॉट एबल टू सस्टेन मार्केट विल गो डाउन अप टू 3 लेवल। तो हमने वही किया, एक लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया, हम तो एक्सपर्ट बन गए, तो हम यहीं पर ले लिए, एक लेवल नहीं किया तो हम यहाँ से एंट्री बना लेंगे। कहाँ पे एंट्री बनाएंगे, इसके 5 को लेके आएंगे, यहाँ पर ये देखिए 5 को ले आए, एकदम एंट्री आपकी यहीं पर बन जाएगी, यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी। यदि आपने मिस कर दिया ये, तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी। ये देखिए पहले से पंच करके रखना पड़ेगा, तुरंत आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा धड़ाम से नीचे। क्या आपका अकाउंट ट्रेड में गया? नहीं, नहीं गया। कौन सी ने एंट्री कराया? इस इंडिकेटर ने एंट्री कराया। 3 लेवल दिलाया? हाँ दिलाया। कैसे? 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल। प्रॉफिट तो आपके हाथ में, कितना भी ले लो। आपको स्टार्टिंग में 2 लेवल में भी प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट तो हो गया दोस्तों, लॉस तो नहीं हुआ ना। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और आपका अकाउंट ग्रीन, आपका अकाउंट ग्रीन। हटाइए मूविंग एवरेज को अपने कहाँ से, स्क्रीन से, अपने स्क्रीन से मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये सब दोस्तों, ये सब इंडिकेटर बनाए गए हैं आपको लेट एंट्री कराने के लिए और आपको ट्रैप करने के लिए। आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। आप बोलो कैसे बोल रहे, पूरी दुनिया इसी को यूज करिए। पूरी दुनिया जिसको यूज करती है ना, आप यदि कुछ डिफरेंट यूज करोगे तभी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। पूरी दुनिया 90%, सेबी का क्या कहता है, 90% रिटेलर पैसे लूज कर रहे हैं, तो कौन बना रहा है पैसे? FIs बना रहे हैं, DIs बना रहे हैं। क्योंकि FIs और DIs एक गेम प्लान करते हैं। किसके साथ करते हैं गेम प्लान? किसके लिए बनाते हैं वो? रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और उनसे पैसे लेते हैं दोस्तों। अब आपके पास ये जब इंडिकेटर आ गया ना, आप उनसे पैसे ले लोगे, तो परफेक्ट है। ये मार्केट की सच्चाई है। 90% हारेंगे तभी तो 10% जीतेंगे। आप 10% वाले में घुसो, एंट्री करो, आपकी एंट्री इस इंडिकेटर से 10% वाले में हो जाएगी। अब आप किसी का भी ट्रेनिंग ले लो, ये सच्चाई नहीं बताया होगा किसी ने, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है भाई दोस्तों। सच्चाई कड़वी होती है, लगती है थोड़ी, लेकिन है तो सच्चाई। अब देखिए यहाँ पर हम एंट्री बनाए ना, देखिए भाग रहा है। एक भाई साहब आए 2-4 दिन पहले मेरे चैनल पर, बोला अपना प्रॉफिट दिखाओ। बोला भाई मेरा प्रॉफिट देख के क्या करोगे, तुम यदि इसको फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट देख के क्या करोगे, मैं तो प्रॉफिट कमा ही लूँगा। तो वो फिर चले गए। फिर तुरंत वो स्कैमर थे या जो भी थे, वो आते रहेंगे, वो डिस्टर्ब करने के लिए आपको आते हैं, करेंगे। सपोज आपने एंट्री यहाँ पर मिस कर दिया, सपोज ये भी एंट्री, यहाँ भी एंट्री मिस कर दिया, यहाँ भी एंट्री मिस कर दिया, यहाँ भी एंट्री मिस कर दिया, तो ट्रेड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट
इंतजार करो। अब देखो ये वाला सेल यदि मिस कर दिया ना, हटाओ इसको, गोली मारो, नहीं करेंगे अब एंट्री। मार्केट 3 लेवल, ये सस्टेंस यदि ये जहाँ पर सस्टेन किया ना उससे ज़्यादा मार्केट चला गया ना नीचे, आपको एंट्री नहीं बनानी है। आप एंट्री बनाओगे ना आपका फटाक से एसएल खा जाएगा। वही होता है, ये क्या है, ये फोमो है। अरे यार मैं एंट्री मिस कर गया, एंट्री मिस कर गया, एंट्री मिस कर गया, घुसो घुसो घुसो। जैसे आप घुसे आपका एसएल बैठा है, आपसे खा गया एसएल। आप कहेंगे अरे यार कहाँ गलत घुस गया, एसएल खा गया मेरा। तो आपने गलती किया इसीलिए तो एसएल खाया, गलती आपने किया। एसएल तो वो तो मार्केट का काम है, एसएल तो एसएल हंटिंग पर ही चलता है मार्केट। आपको क्या लगता है बायर और सेलर, ऐसा कुछ नहीं है। एसएल जहाँ पर पैसे पड़े रहते हैं उसी को खाने के लिए मार्केट जाता है पहले। जहाँ पर जिस नज़दीक में पैसे होंगे ना वहीं पर मार्केट जाएगा खाने के लिए। मार्केट सबको पैसे चाहिए भाई, ठीक है। तो उस तरह से आप उसके हिसाब से उसके दिमाग से सोच, उसकी तरह सोचने लगोगे ना, मुझे भी पैसे खाने हैं दूसरे के, आप ऐसे सोचने लगोगे ना कि मुझे पैसे खाने जाना है, पैसे खान जहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं। एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है, एसएल हंटिंग के लिए जाना है, एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है, एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये देखिए इसका एसएल कहाँ था, इसके नीचे था। इसके इसने स्टॉप लॉस, ये जो है, ये जो प्लेयर है ना, उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर लगा रखा है। इसीलिए तो यहाँ पर बड़ा सा रेड कैंडल आया और खाया, और उसके बाद प्रॉफिट बुक करने लगा लोग। तो आप यहाँ पर घुसोगे ना तो आपका खत्म पैसे, आपका खत्म। यहाँ पर आप घुसे ना, अरे यार मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, जाओ 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 सेल करो, सेल करो। यहाँ पर जैसे सेल किए ना दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस हिट। आपको कहाँ पर सेल करना है, आपको यहाँ पर सेल करना है जहाँ पर बिग प्लेयर सेलिंग के लिए आते हैं। आप बिग प्लेयर के साथ रहोगे ना, सेल करोगे ना, आप बहुत प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि बिग प्लेयर ही तो पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ आप अब ये एंट्री मिस कर गए, भूल जाओ, कोई बात नहीं, हमने एंट्री नहीं लिया। मैं परफेक्ट एंट्री लेना है, हमने एंट्री नहीं किया ना, सही हमें प्रॉफिट, हमारा नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो पैसे को बचाना, नुकसान को बचाना भी एक तरह से कला है, कला। हमने ट्रेड में नहीं घुसना, हम बीच में नहीं घुसेंगे। ये लेवल हमारा सस्टेन किया, हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं बनी, हमने एंट्री नहीं बना पाया किसी भी रीजन से। अब इस लेवल में एंट्री हम नहीं घुसेंगे, इस लेवल में हम नहीं घुसेंगे। इस लेवल में घुसना भी बताऊंगा, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो लेवल पर घुसना ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ तो नहीं घुसना है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं एंट्री करना है। आपको एंट्री करना है यहाँ पर, यहाँ पर। अब दिखाऊं कैसे, अभी दिखा देता हूँ, आपके मन में रहेगा कि कब बताएंगे, नहीं बताएंगे। अब ये क्या हुआ, इस लेवल से ऊपर जितना था ना मार्केट, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर वही लेवल निकाल के से ले आइए, और आपकी एंट्री कहाँ, आपकी एंट्री होगी दोस्तों यहाँ पर। स्टॉप लॉस होगा इतना सा, टारगेट अब इसका छोटा हो जाएगा टारगेट, क्योंकि ये जो यहाँ पर सस्टेन किया ना मार्केट, एक लेवल तो चला गया ना, तो टारगेट अब आपका छोटा होगा, क्योंकि आपने एंट्री लेट बनाई है, आपने एंट्री लेट बनाई है। तो इस तरह से, लेकिन ये हुआ इस तरह से, कैलकुलेटेड वे में एंट्री किया रहा है आपने, बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में एंट्री करा है। यदि नहीं, अब देखिए हमने बाय पर यहाँ पर कॉल लिया था, अब धीरे धीरे आज मार्केट थोड़ा सुस्त है, संडे का मार्केट है, तो इस तरह से। तो इस वीडियो को देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो, फिर भी समझ में ना आए, दूसरे दिन देखो, अच्छा यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया, यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया। अब दूसरा ट्रेंड लाइन बताऊँ, अब ये था ना, यहाँ पर यहाँ बाहर थे, ग्रीन कैंडल दिख रहा है, और ये वाला ग्रीन कैंडल ये स्विंग का है। अब ऐसे लगा लो, ऐसे ऐसे ये लगा लो। अभी तक आपने आपको किसी ने इस तरह से नहीं सिखाया होगा, ऐसे लगा लो। कहाँ, यहाँ बाहर है ना, ये बाहर है ना, ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल आया, बाहर ही है, तो ये वाला लगा दो। ये वाला स्विंग हुआ, इसका रिट्रेसमेंट आया, ये वाला स्विंग हुआ, क्या था, मार्केट प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर की तरफ चला गया। अब यदि हमने यहाँ पर ट्रेड मिस किया है, तो हम इतना मॉर्निंग में कौन आता है ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पर आया, तो हम जब ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो हम नीचे की तरफ मार्केट, अब ये जो है ना, ये कॉल की तरफ का गेम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, सेल की तरफ का गेम बनाना है। ये ऐसे ऐसे हमने वो वाला बनाया था ना, अब ये हम टॉप वाला बनाएंगे। अब फ्लिप का जो हमारा
पिवोट का है ना, पिवोट का टॉप लाइन बनाएंगे। ये पिवोट का टॉप लाइन था, ये पिवोट का लो लाइन था, ये पिवोट का लो लाइन था, स्विंग का लो लाइन था ये, इसको स्विंग का लो लाइन कहते हैं। और ये जब जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना, दोनों भाई, ये कॉल वाला भाई और सेल वाला भाई, तो वहाँ पर भाई साहब मार्केट धड़ाम से गिरता है। किसी ने बताया है, नहीं बताया होगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो कितना बड़ा बना ट्रेड, बल्कि आपकी एंट्री तो यहीं पर हो गई थी। कोई बात ना, गिरने तो हमें तो पता है ये दोनों इंटरसेक्शन कर रहा है, दोनों भाई मिल रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। कॉल का भी पुट का भी दोनों मिल रहे हैं, कॉल का भी सेल का है। कॉल पुट तो इंडियन मार्केट में था, इसलिए यहाँ भी होता है। आप एक्सपर्ट बन जाओगे, यहाँ भी कॉल पुट खेल लेना, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। पैसे उसमें ज़्यादा बनेंगे, इससे दाम से गिरेगा पैसे, प्रॉफिट उसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो आप देखो ये मैंने दिया ना, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। तो इस तरह से ट्रेड लेने का तरीका होता है। अब मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आपको, इसका जो बचा हुआ पार्ट है ना, पार्ट 2 में बताऊंगा। एक दिन बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अरे सर ने तो आज बहुत ज़्यादा क्लास ले लिया, तो नहीं आएगा समझ में। ये वाला पहले देखो, समझो कैसे सेटअप बनता है, सब सीखो। और एक नहीं, इसी तरह का सेटअप मैंने पुराना वीडियो में भी डाल रखा है, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पर और इसी पर बेस पर बना रखा है। आप उसको सीखो, बहुत सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, मैसेज कीजिए मुझे, वीडियो लाइक हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये इंडिकेटर को कैसे सेटिंग करते हैं ये सब मैंने बताया, पार्ट 1 में बताया। छोटा सा पार्ट अभी बाकी है, वो भी मैं कवर करूँगा। और इसको फिर से दोबारा बता के फिर मैं कवर करूँगा उसमें, तो उसमें सारा कुछ रिकैप करके कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।